हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी नॉलेज वर्ल्ड शो। आज तारीख 8 मई 2022 वार है, रविवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे अपडेट के साथ। देश भर की तमाम खबरों पर डालते हैं एक नज़र। अब खाना पकाना फिर महंगा। बिहार में सिलेंडर की कीमतें 1100 रुपये से ऊपर है। 47 दिन में हर दिन 2 रुपये से ज़्यादा बढ़े दाम। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में शनिवार को 50 रुपये का इजाफा हुआ। इसके बाद दिल्ली में नई कीमतें 999.50 रुपये हो गई। इसके अलावा इस बढ़ोतरी के बाद बिहार में गैस सिलेंडर के दाम में 1100 के ऊपर पार निकल गए हैं। यहाँ सुपौल में यह 1104.50 रुपये का मिल रहा है। इससे पहले मार्च 2022 में भी सिलेंडर के दाम में 50 रुपये की वृद्धि की गई थी। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। 1 मई को कमर्शियल सिलेंडरों के दाम में 102 रुपये बढ़े थे। इसके बाद उनकी कीमतें 2355 रुपये हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों का कोटा पूरा। केंद्र ने 2 नए नाम मंजूर किए। 5 साल बाद अल्पसंख्यक समुदाय के किसी जज की नियुक्ति। केंद्र सरकार ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के 2 नए जजों की नियुक्ति पर मोहर लगा दिया। गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया और गुजरात हाईकोर्ट के जज जमशेद बी पारदीवाला को जज के रूप में तौर नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने दोनों जजों को नियुक्ति पर साइन कर दिया गया। 5 मई को चीफ जस्टिस NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली कोलेजियम ने केंद्र को दोनों जजों के नाम की सिफारिश की थी। दोनों जज अगले हफ्ते नए पद की शपथ लेंगे। वह सर्वोच्च अदालत नवंबर 2019 के बाद अपनी 34 जजों की क्षमता को पूरा कर लेगा। जस्टिस पारदीवाला नियुक्त होने वाले चौथे पारसी होंगे। सुप्रीम कोर्ट में 5 साल बाद किसी अल्पसंख्यक समुदाय के जज की नियुक्ति हुई है। वहीं जस्टिस धूलिया उत्तराखंड हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले दूसरे जज होंगे। टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में फिर ब्लास्ट। धमाके की आवाज़ में दहशत खाली कराया गया परिसर। टाटा प्रबंधन ने कहा सब नियंत्रण में। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में स्थित टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में अचानक आग लग गई। शनिवार को सुबह करीब 10:20 पर जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसमें प्लांट में आग लग गई थी। कंपनी के कोक प्लांट के बैटरी नंबर 6 में यह हादसा हुआ। इसमें गैस रिसाव होने लगा। घटना के बाद पूरे एरिया में अफरा तफरी मच गई। इसमें 2 ठेका कर्मचारी जख्मी हुए। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि RMM सीटर प्लांट 1 और 2 में भगदड़ मच गई। सारे कर्मचारी को आफत हालात में बाहर निकाला गया। इसके बाद कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। आसपास के परिसर को भी खाली कराया गया। विस्फोट में नॉन टॉक्सिक गैस रिलीज हुई थी। इस कारण आग की लपटें उठने लगी। करीब 15 मिनट में हालात पर काबू पा लिया गया। 2.5 घंटे के अंदर स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो गई। WHO की रिपोर्ट खारिज। WHO की रिपोर्ट को आधारहीन बताते हुए स्वास्थ्य मंत्रियों ने कहा भारत की छवि खराब करने की कोशिश। भारत में कोरोना की वजह से होने वाली मौतों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने खारिज कर दिया। गुजरात के केवड़िया में चल रहे 3 दिवसीय 5 से 7 मई स्वास्थ्य शिविर में मंत्रियों ने कहा WHO ने बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण और तर्क संगत के आधारहीन तरीके से अपनी रिपोर्ट पेश की है। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो वास्तविक संख्या नहीं है। WHO की रिपोर्ट देश की छवि को खराब करने की कोशिश में है, क्योंकि भारत पारदर्शी और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कोरोना के चलते होने वाले मौतों को व्यवस्थित तरीके से दर्ज किया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों का कोटा। देश के 500 से ज़्यादा CHC में 22,000 डॉक्टरों की ज़रूरत है। 9,268 पद खाली। केंद्र की नई रिपोर्ट के अनुसार देश के ग्रामीण इलाकों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC में डॉक्टरों की भारी कमी है। ग्रामीण इलाके में सर्जन है, बच्चों के डॉक्टर, दाई और महिला रोग स्पेशलिस्ट और जनरल फिजिशियन जैसे डॉक्टरों की 68% कमी है। और वहीं बात करें ग्रामीण इलाकों में 5,000 से ज़्यादा CHC में करीब 22,000 डॉक्टरों की ज़रूरत है। इस आवश्यकता के बाद भी स्वीकृत पद केवल 13,637 है, जिसमें से 9,268 पद अभी भी खाली है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में बदलाव। कूड़ा बीनने वालों के बच्चे भी होंगे शामिल योजना में। एक शर्त पूरी करनी होगी। भारत सरकार ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर SC स्टूडेंट का बड़ा बदलाव किया है। अब इसमें कूड़ा बीनने वालों के बच्चे भी शामिल होंगे। केंद्रीय सामाजिक एवं आधिकारिता मंत्रालय की ओर से यह बदलाव किया गया है, जो शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 तक जारी रहेगा। मंत्रालय ने इस योजना का नाम भी बदला गया है। अब इस स्कीम को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर SC एंड अंदर किया गया है। इसमें SC वर्ग के 9वीं और 10वीं के कक्षा में पढ़ रहे छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है। फिर ताइवान की सीमा में घुसा चीन। 18 चीनी फाइटर जेट ने भरी उड़ान। 8 महीनों में ड्रैगन की तीसरी बड़ी कार्रवाई। रूस यूक्रेन जंग के बीच चीन ने ताइवान के खिलाफ अपना रुख आक्रामक दिखा दिया गया है। ताइवान पर दोबारा अपनी सत्ता काबिज करने के लिए बौखलाए चीन ने फिर उसकी सीमा में घुसपैठ की कोशिश की है। चीन ने ताइवान के AIDZ एयर डिफेंस ओडिफिकेशन जोन में 18 लड़ाकू विमान भेजे। यह पिछले कुछ महीनों में की गई चीन की यह तीसरी सबसे बड़ी घुसपैठ है। ताइवान सरकार ने हमले की आशंका से चीन के फाइटर प्लेन को ट्रैक करने के लिए मिसाइलें तैनात कर दी है।
हालांकि चीन ने रक्षा मंत्रालय ने इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। श्रीलंका में इमरजेंसी। संसद के बाहर आधी रात भिड़े पुलिस प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति ने कैबिनेट मीटिंग में पीएम से इस्तीफा देने को कहा। श्रीलंका में खराब हालात के मद्देनजर आम लोगों को सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। सरकार को नेशनल असेंबली में हिंसक प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने फिर से इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है। श्रीलंका में 1 महीने बाद दोबारा आपातकाल लगाया गया है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में फिर गेहूं का संकट। इस साल प्रोडक्शन 30 लाख टन से कम होने के अनुमान है। मुल्क में और बढ़ सकती है महंगाई। आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर जूझ रहे पाकिस्तान के सामने अब भूखमरी का संकट खड़ा हो गया है। दरअसल देश में गेहूं के उत्पादन में भारी कमी होने की आशंका दर्ज की गई है। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस साल गेहूं का प्रोडक्शन अपने लक्ष्य के करीब 30 लाख टन कम होने का अनुमान जताया गया है। अब पौधे पहनेंगे स्मार्ट वॉच। ब्राजील के वैज्ञानिकों ने बनाया अनोखा डिवाइस जिसके जरिए पौधे खुद बताएंगे उन्हें कब कितना पानी चाहिए। इंसान पौधे तो लगाते हैं लेकिन अक्सर उन्हें पानी देना समय पर भूल जाते हैं। इस समस्या का समाधान अब वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है। ब्राजीलियन नैनोक्रोनोलॉजी नेशनल लेबोरेटरी के रिसर्च में से एक ऐसे स्मार्ट वॉच बनाया है जिसमें इंसान नहीं बल्कि पौधे पहनेंगे। इसकी मदद से पौधे हमें बता सकेंगे कि उन्हें पानी की ज़रूरत कब और कितनी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में लॉन्चिंग सेरेमनी जो कि हरियाणा में हुई है। सीएम मनोहर लाल और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लॉन्च की जर्सी। हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे सीजन में मेजबानी करने जा रहा है। 7 मई को पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में खेलो इंडियन यूथ गेम्स 2021 की भव्य शुरुआत की गई है। लॉन्चिंग सेरेमनी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय खेल युवा मामले और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। हरियाणा विधानसभा स्पीकर लालचंद गुप्ता, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और खेल व युवा के राज्य मंत्री संदीप सिंह भी पहुंचे। भारत को मिली पहली रीजनल रैपिड रेल। दिल्ली मेरठ के बीच होगा संचालन। 6 कोच वाले इस ट्रेन सेट को अब लाया जाएगा गाजियाबाद। लंबे समय के इंतजार के बाद भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल शनिवार को भारत सरकार को मिल गई है। गुजरात के सावली स्थित एल्स्टॉम कंपनी के प्लांट में एक कार्यक्रम हुआ। इसमें एल्स्टॉम के एमडी एलांस ने एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी तथा एनसीआरटीसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम के एमडी विनय कुमार सिंह की पहली रैपिड रेल की चाबी सौंपी। ये बात करते हैं आज के मौसम के हालचाल पर। असम में बवंडर का वीडियो। चक्रवात से पहले बारपेटा जिले में दिखा टोर्नेडो, लोगों ने कैमरे में किया कैद। असम के बारपेटा जिले में शनिवार को कम तीव्रता का बवंडर आया जिसमें वहां के लोगों को हैरान कर दिया। इस अद्भुत घटना का वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। वीडियो में धान की फसल और कुछ झोंपड़ियों को उखड़ते हुए देखा गया। अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। देश में पिछले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी की थोड़ी राहत मिली है लेकिन अब पारा बढ़ने वाला है। मौसम विभाग का है कि आज यानी कि रविवार से दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से तापमान फिर 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है। इसके साथ ही उत्तर भारत के लोगों को फिर से लू का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि 8 मई से 10 मई तक हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में हीटवेव चलने की संभावना है। इसके साथ ही दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी पंजाब में भी 9 से 10 मई तक लू चलने की संभावना है। 3 दिन बाद आएगा साल का पहला तूफान। बंगाल, उड़ीसा में भारी बारिश की चेतावनी। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। साल 2022 का पहला चक्रवाती तूफान है आसानी 10 मई को भारत के तटवर्ती इलाकों में टकरा सकता है। मौसम विभाग ने बंगाल और उड़ीसा के 4 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने कहा है कि साइक्लोन के समय हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। और फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और जिन लोगों ने कर लिया उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।